दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आप जैसी ननन की सारी ख्वाहिशें शकनासूर हो जाए मेरी बला से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह सुबह सास के चिल्लाने की आवाज से वीना की नींद टूटी। अजीत अजीत क्या सुबह सुबह सो रहा है? गाड़ी निकाल, शिखा के ससुराल चलना है। हड़बड़ाते हुए अजीत उठे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? शिखा के यहाँ क्या खाक ठीक है? उसे शुभम ने थप्पड़ मारा, बच्ची पर हाथ उठाया है। मेरी बेटी को अकेला जानकर कितना सता रहे हैं, अजीत ने कहा। लेकिन क्यों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? और 2 दिन पहले ही उसकी ननन की शादी हुई है, तब तो सब ठीक था। हाँ, तब तक तो सब ठीक था, मगर जब उसकी ननन विदा होने लगी तो शिखा से उसके झुमके मांग लिए। जानता है कौन से झुमके? जो तुम्हारी शादी में द्वार से कई की रस्म में मैंने तुझसे दिलवाए थे। कितनी ख्वाहिश से मेरी बच्ची ने तुम्हारी शादी में पसंद किए थे। पूरे 10 ग्राम के झुमके थे। तो क्या शिखा ने दे दिया? अरे नहीं बेटा, शिखा ने देने से इनकार कर दिया तो दामाद जी ने उसे बहुत समझाया कि दे दो, अब मेरी बहन विदा होगी, मैं इससे अच्छे डिजाइन के झुमके खरीद दूंगा। क्या मेरी बेटी इतनी बेवकूफ है? ससुराल वाले कितना सच बोले हैं, जानती नहीं क्या? उसके पति ने कहा और खरीद दिया। कैसे मान लेती? बारात विदाई में देर होने लगी, पर इतने प्यार और पसंद से मेरी बेटी ने खरीदा था। मैंने नेक में झुमका दिलवाया था उसे, बस नहीं देने पर दामाद जी ने सास और घर वालों के सामने थप्पड़ मारा और झुमका भी तोड़कर फेंक दिया। कहा कि तुझे पति की इज्जत से ज्यादा प्यारा गहना है। शिखा बहुत रो रही थी। बेटा, अरे माँ दे देना चाहिए था ना। शिखा को बात जब इतनी गंभीर हो तो समझदारी से काम तो लेना चाहिए ना। आखिर शुभम ने तोड़ ही दिया ना झुमके को। वैसे भी वह झुमका शिखा के हाथ से चला ही गया ना। दे दी तो कम से कम दूसरा मांग तो सकती ही थी। तभी वीना ने कहा, सही बना दूं सबके लिए। मेरा तो इस हल्ला गुल्ला से सिर दर्द हो रहा। तभी उसकी सास ने कहा, तुझे साये की पड़ी है और मेरी बेटी की ये स्थिति तुझे हल्ला गुल्ला लग रहा है। मेरी बेटी से तो तुझे सब दिन जलन थी, मजाक उड़ा रही है। जो थप्पड़ वहाँ मिला है ना, वो यहाँ भी हो सकता है। औरत होकर औरत पर शारीरिक अत्याचार को बढ़ावा देती है। मैं एक बार आपके बेटे से थप्पड़ खा चुकी हूँ, नई शादी के बाद ही अपनी लहंगे वाली बात पर। अब और नई बेटी को दामाद ने मारा तो बेटे को बसाने भेज रही और उसी की पत्नी को धमका रही है। आपको शर्म नहीं आती? बहुत दोहरा व्यक्तित्व है आपका। बड़ा दर्द हो रहा, ख्वाहिशों के टूटने का दर्द बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। बेटी के लिए भूल गई है आपने मेरी ख्वाहिशों को किस तरह शकनासूर किया है। सुन वीना, आपने 12,000 के लहंगे की तुलना मेरी बेटी 50,000 से ऊपर के झुमके से करेगी। ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती है मम्मी जी, सबकी अपनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश अनमोल होती है, क्योंकि उसमें इंसान की भावनाएं छिपी होती है। बात सिर्फ 12,000 के लहंगे की नहीं, वह मेरी शादी का जोड़ा था। मैंने उसे कितने शौक से पसंद किया था। सोचा था जब शादी में डलिया पर आएगी तो विदाई के समय उसी लहंगे को पहनकर दुल्हन बनकर ससुराल जाऊंगी। लेकिन डलिया में तो आया ही नहीं था और किसी ने कहा सही सूट गया होगा। अच्छा, जो साड़ी आई है वही पहना कर विदा कर दो। मेरी ख्वाहिश तो धरी की धरी रह गई। जब यहाँ आई तो लगा कि शायद रिसेप्शन पर देगी पहनने, वहाँ भी नहीं दिया। मैं सोचती ही रह गई कि आखिर लहंगा गया ही कहाँ। अब उसे पहनकर दुल्हन नहीं बनूंगी तो कब बनूंगी?
लेकिन जब मुझसे 4 दिन पहले ब्याई गई शिखा उस लहंगे में मेरे रिसेप्शन में आई तो मुझे एक बार ले सगर सा आ गया। मुझे लगा शायद उसे भी उसी डिजाइन का लहंगा सड़ा होगा। मैं तो दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। मैं तो रो भी नहीं पा रही थी, किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। शिखा खूब उस लहंगे में इठला रही थी और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस दिन की दुल्हन मैं थी, लेकिन शिखा नए गहने और उस लहंगे उस पार्टी की शान बनी हुई थी। उस समय मेरी ख्वाहिश कैसे सगना शुरू हुई उसका जरा भी आभास अब माँ बेटी के चेहरे पर नहीं था। ऊपर से दवार सेकाई की रस्म में भारी सा झुमका भी दिलवा दिया। वारे स्वार्थी माँ बेटी को जोड़ी किसी की शादी का जोड़ा, कोई ऐसी चिंता है क्या? जब मैंने पूछा तो आपने कहा उसके ससुराल वाले लहंगा लेकर नहीं आए थे। मेरी बेटी बिना लहंगा पहने विदा होती क्या? दे दिया मैंने। उस वक्त वही सही लगा मुझे। मेरी बेटी टूटे अरमान के साथ विदा होती क्या? वो लहंगा तो मैंने पसंद किया था, वो मेरा अरमान था, न कि आपकी बेटी का। बेटी की ख्वाहिश टूटने का इतना दर्द जब आपके सीने में महसूस हुआ तो वही दर्द बहू की ख्वाहिश टूटने को क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरे लिए दूसरा लहंगा आपने नहीं खरीदा? नहीं सोचा कि बहू क्या सोचेगी जब मेरी बेटी को बहू पहना देखेगी? बहुत आसान ये आरोप बहू पर लगा देना कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। हाँ, सुबह जी को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपकी बेटी पर अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वीना, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या सासू माँ अपनी रक्षा करना अब मुझे भी आता है और पति को अपनी हद में रखना भी सीख लिया है मैंने। नहीं, अब नहीं। कैसा संस्कार दिया है अपनी बेटी को। मेरी ख्वाहिश तोड़कर अपनी बेटी की पूरी कर दी, लेकिन बेटी ने ससुराल में अपनी ख्वाहिश तोड़कर ननन की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मतलब शायद जो हो जाए, आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी होनी ही चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। मैं तो कहती हूँ आप जैसी सास ननन की सारी ख्वाहिशें सगना शुरू हो जाए मेरी बला से। जो दूसरे की ख्वाहिश तोड़कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर दे, उनका हर्ष ऐसा ही होता है जैसा आपकी बेटी का हुआ। अजय तू गाड़ी निकलेगा कि मैं ऑटो बुलाऊं? आज शिखा को समझदारी से काम लेना चाहिए था। और ये अब उसके ससुराल का मामला आज ही जाना ठीक नहीं होगा। मैं फोन पर पहले संभव से बात करता, फिर जैसा होगा तो चलेंगे। बीवी की बात पर आता सीधा बहन को बसाने की जगह तू उसके पति से बात करेगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। तभी वीना अजीत से कहती है ख्वाहिशों का टूटना और रिश्तों की शिकायतें अपनी जगह, पहले अपनी बहन को बसाओ जाकर, बातें बाद में होगी, गलत सही का फैसला बाद में होगा। उसे सुरक्षित ले आओ घर और तब तक जाने ना देना जब तक सुबह दोबारा हाथ न उठाने का वचन